Hey guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are solving question number 78 and 79. इस क्वेश्चन में आपको 4 फेज और 8 फेज का सिग्नल कॉन्स्टलेशन डायग्राम दिया है, राइट। मतलब आपको 4 एरे PSK दिया है और 8 एरे दिया है। एमएरी सिग्नल्स हैं ये सारे। और आपसे पूछा है, दो क्वेश्चन थे 78 और 79, दोनों 2 मार्क्स के लिए थे। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का था, राइट। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछ रहा है, इसका रेडियस आपको ये 4 फेज कॉन्स्टलेशन का R1 दे रखा है और 8 फेज का आपको R2 दे रखा है, और पर्टिकुलर सिग्नल्स के बीच में डिस्टेंस आपको D दे रखा है पर डॉट, राइट। तो अगर ये हमारा है तो हम इसको D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। दैट इज़ द गैप बिटवीन 2 सिग्नल्स दे रखे हैं आपको, राइट। आपसे अभी आप R1 देखो, इफ़ यू सी R1 इस सर्कल का रेडियस है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी R1 है और यहाँ पे भी R1 है। मैं D1 को सीधा लिख सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, √2R1। यही हो गया ना, D1 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। आपका ये भी R1 है, ये भी R1 है, सो दिस वाज क्वाइट इजी। R1 कितना आ गया आपका, D1 बाई √2, सो दिस इज 0.707 D1। और आपको R2 भी चाहिए D की टर्म्स में, राइट। तो अगर आप देखो, यहाँ पे R2 है, ये भी R2 है, ये भी R2 है, बट आपका यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका 90 डिग्री नहीं है, दिस इज़ लेस। आपको पता है किसी भी एम मेरे सिग्नल के लिए मेरा D जो होता है वो होता है 2 रूट सिग्नल की जितनी भी एनर्जी है साइन पाई बाय m, वेयर m इज़ योर नंबर ऑफ सिग्नल्स। अभी 8 है, सो दिस कम्स आउट टू बी 2√ES साइन पाई बाय 8, राइट। आप करने को इसको भी इस मेथड से कर सकते थे, बट वो पाइथागोरस से डायरेक्ट हो रहा था तो हमने कर दिया, ठीक है। और ES क्या होता है, आपकी सिग्नल एनर्जी होती है, टोटल सिग्नल एनर्जी। ES का हमारे पास फॉर्मूला होता है EB log 2m, राइट। तो अभी ये 8 है m इसके लिए, सो दिस कम्स आउट टू बी 3EB। 8 हो गया ना, तो 2⁻³ 3 आ गया, log 2⁻², वो 1 हो गया, 3EB। अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, और आपका जनरली क्या होता है, ये जितना भी डिस्टेंस रहता है ये √ES ही रहता है हमारा। ओरिजिन से किसी भी पिन तक का डायग्राम, उसकी एनर्जी होती है, सो दैट इज़ √ES का हमारे पास डिस्टेंस रहता है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ, सो D कम्स आउट टू बी 2√3EB साइन पाई बाय 8, right b, this is √3EB, so this is your R2 only, so D is R2 sin pi by 8, right, 2R2 sin pi by 8, so your R2 comes out to be D by 2 sin pi by 8, this is D2 only. So if you solve, this value comes out to be 1.307 D. सो R1 भी आपका D की टर्म्स में आ गया और R2 भी आपका D की टर्म्स में आ गया। नथिंग है, इस फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, जस्ट आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे कि √ES जो होती है मेरी इसी एनर्जी होती है। ये आपको कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम का मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट, राइट। इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 78। अभी क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहा था कि इन दोनों का हाई सिग्नल नॉइस रेशियो है और सारे सिग्नल इक्वली प्रोबेबल है। अगर यहाँ पे 4 सिग्नल है तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/4, यहाँ पे 8 है तो 1/8 हो गई। तो अभी पूछ रहा है कि 8 PSK की कितनी एडिशनल एनर्जी है जो 4 PSK और उन दोनों का बिट प्रोबेबिलिटी बराबर हो। तो हमें पता है कि हमारा D मिनिमम दिखाता है, D मिनिमम शो योर बिट एरर प्रोबेबिलिटी रेट। सो अभी हमने यहाँ से इनका D तो निकाल ही लिया है कि कॉन्स्टलेशंस में कितना गैप है। तो D मिनिमम ऑफ 4 PSK your must be equals to D minimum of 8 PSK, राइट। सो इसका D मिनिमम कितना हो गया आपका, अगर मैं इसी फॉर्मूला से पुट करूँ 2√ES साइन पाई बाय 4, m हमारा 4 है 4 PSK के लिए। सिमिलरली यहाँ पे 2√ES
एनर्जी हमने ES1 मान लिया, इसका एनर्जी ES2 मान लिया, साइन π/8, राइट. So if I solve, so here ES1 by में ES2 comes out to be sin π/8 divided by sin π/4 का होल स्क्वायर, राइट. अब आप इसने आपसे dB में पूछा ये, तो dB में अगर मैं लूँ तो दिस इज 10 log, टेकिंग log on both sides, ES2 equals to 10 log sin π/8 sin divided by sin π/4. सो अगर log के अभी log के प्रॉपर्टी से मैं इसको लिखूँ, log a/b कैन बी रिटन एज a minus b. सो ES1 dB minus ES2 dB can be written as log 10 sin π/8 sin π/4. इसको जब आप सॉल्व कर लोगे दिस कम्स आउट टू बी 5.33. सो ये आपकी ES1 4 PSK की थी, और ये आपकी, अगर मैं इसको लेके आऊँ, ES2 आपकी 8 उसकी थी, 8 PSK की. सो 8 PSK को 5.33 dB एनर्जी और चाहिए कंपेयर टू 4K, कि दोनों जब सेम एरर प्रोड्यूस कर सके हमारा, राइट. सो व्हाट वी डिड इन दिस क्वेश्चन, हमने सेम एरर प्रोबेबिलिटी उसने पूछी थी हमसे, सेम एरर प्रोबेबिलिटी हमें पता है हमारा डी मिनिमम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो जब उनके डी मिनिमम बराबर होंगे तभी हमारी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, एरर प्रोबेबिलिटी. सो हमने सेम डी मिनिमम इक्वल पुट किए, उससे हमने एनर्जीज के रेशियो को निकाल लिया. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 79.